दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि 17 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और उसमें जो हिंदी के 100 मार्क्स आते हैं, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने होते हैं और उसमें से एक निबंध लिखना होता है जो पूरे 10 मार्क्स के होते हैं। और निबंध में आपको कुल 5 विषयों पर निबंध लिखने को मिलेगा, जिसमें किसी एक पर आपको लिखना होता है। तो निबंध में लिखने के 3-4 पॉइंट होते हैं। निबंध को कैसे लिखना है और जो आपके 2025 के लिए इम्पोर्टेंट निबंध हो सकते हैं, कौन-कौन से ऐसे निबंध हो सकते हैं, उसमें से हम 2 निबंध आपके सामने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एक होगा समय का महत्व और दूसरा होगा छात्र का अनुशासन कैसा होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पे नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के ढेरों सारे आपके वीडियो अभी मिलने वाले हैं। तो पहला हमारा जो है समय का महत्व है। तो समय के महत्व को लिखने से पहले हम देखेंगे कि समय के महत्व को हम लिखेंगे तो उससे पहले किन किन बातों को हमको ध्यान में देना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसी तरीके से जब आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखना है, आप अपने जो विद्यार्थी लाइफ में समय का जो महत्व है, जो समय की भूमिका है आपके लाइफ में, वही चीज आपको अपने शब्दों में इसमें बयां कर देना है। जो डरते हैं उनके लिए समय शीघ्र बीत जाता है, जो चिंता एवं दुख में होता है उनका समय लंबा हो जाता है। जब आप देखते हैं कष्ट की घड़ी में होते हो तो आपका समय जल्दी कटता नहीं है। बस उसी के आपके अनुभव को लिखना है। जो खुशी में होते हैं उनका समय छोटा होता है, लेकिन जो समय से प्यार करते हैं उनके लिए ईश्वरीय कृपा है। समय का हमें उपयोग सदुपयोग करना चाहिए। समय रहते हमें सावधान हो जाना चाहिए। समय बीत जाने पे हमें पछतावा पड़ता है। विद्यार्थी के लिए समय अत्यंत मूल्यवान है, अन्यथा उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। ये समय के आपके भूमिका के बारे में हो गया। अब समय का जो विद्यार्थी जीवन में है ना, समय का सदुपयोग से क्या लाभ है और समय का दुरुपयोग भी लोग करते हैं, दोनों के बारे में आपको लिखना है। तो समय के पहले सदुपयोग के बारे में हम लिखेंगे। तो लिखेंगे कि समय के सदुपयोग से मनुष्य का वर्तमान और भविष्य सुखमय बनता है। जो इंसान समय का जैसा उपयोग करता है उसका जो भविष्य है उसी पे टिका होता है। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो भविष्य आपका अच्छा होने वाला है। समय का सदुपयोग करने वाले जीवन एवं देश में आगे बढ़ गए हैं। भारत में इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर, मैनेजमेंट इत्यादि क्षेत्रों में अलग एक से एक प्रतिभाशाली छात्र शीर्ष पर पहुंचे हैं। समय का सदुपयोग करके अमेरिका, जापान, चीन विश्व के शीर्ष संपन्न देश बन गए। समय का ही सदुपयोग किया तो अलग देश जो आज है हमारे देश से कई गुना ज्यादा बेहतर कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। फिर समय के दुरुपयोग के बारे में भी आप लिख देंगे कि समय के दुरुपयोग से हानि ही हानि होती है। का वर्षा जब कृषि सुखाए, कहावत सुने होंगे, जब खेती ही सूख गई तो वर्षा का क्या लाभ, है ना। यदि समय पर सिंचाई की सुविधाएं भारतीय कृषकों को उपलब्ध कराई गई होती तो क्या होता, भारत की हरित क्रांति और भी सफल होती। समय स्वयं कहता है कि तुम मुझे नष्ट करो, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। और अंत में आप समय के निष्कर्ष के बारे में 2 लाइन लिख देंगे कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि समय अत्यंत मूल्यवान है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। छात्रों को अपना बहुमूल्य समय पढ़ाई में लगाना चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन के लिए समय बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर आपको कुछ लाइन याद हो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, जिस जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो इस तरीके के अगर आपके भी पंच लाइन है तो वो लिख देंगे और प्रयास करेंगे कि जितने भी शब्द हों आप अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी, आपके साथ जो छात्र जीवन में होता है उससे जुड़ी चीजें आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसी सिलसिले में एक दूसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम चांस है कि ये दोनों में से कोई आने ही वाला है, वो है छात्र और अनुशासन। छात्र के लिए छात्र जीवन में अनुशासन कितना जरूरी हो जाता है इसके बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो इसके लिए पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। सृष्टि के निर्माण से ही अनुशासन का महत्व स्थापित है। यह प्रकृति के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे सूर्य का उदय और अस्त, दिन रात का परिवर्तन, मौसम का चक्र, यानी कुछ और चीजों का उदाहरण आपको देना है। इसी प्रकार अनुशासन का पालन मानव जीवन के हर क्षेत्र में भी आवश्यक है। अनुशासन व्यक्ति को जीवन के हर कदम पर सहारा देता है और उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है। अब अनुशासन का हमें महत्व बताना है कि अनुशासित व्यक्ति अपने लाइफ में कितने आगे तक सफल होता है। तो अनुशासन किसी भी समाज की नींव को सुदृढ़ करता है। यह मनुष्य को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उनकी शिक्षा और भविष्य निर्माण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक अनुशासित विद्यार्थी न केवल अपने अध्ययन में सफल होता है, बल्कि वह समाज में एक जिम्मेदार नागरिक भी बनता है।
फिर अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम, अनुशासन में रहेंगे उसका परिणाम आपने देख लिया, फिर उसका कुपरिणाम भी होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों को आपको बताना है। जब अनुशासनहीनता समाज और राष्ट्र दोनों विकास में बाधक साबित होते हैं। जब विद्यार्थी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो वो अपनी शिक्षा और करियर में पिछड़ जाते हैं। अनुशासनहीनता न केवल व्यक्तिगत विकास को बाधित करती है बल्कि इसका प्रभाव समाज के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। अनुशासनहीनता से अशांति और अव्यवस्था उत्पन्न होती है जिससे समाज में समृद्धि और शांति का वातावरण बिगड़ सकता है। बाद में इन सभी का जो है निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि अनुशासन जीवन का एक अनिवार्य अंग है। इसके बिना न केवल विद्यार्थी जीवन में बल्कि हर लेवल पे, अपने लाइफ के हर लेवल पे सफलता प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है यदि आप डेडिकेटेड नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और आखिरी के 1 मंथ आप अगर सोने में टाइम गुजार दें तो आपका रिजल्ट कैसा होगा आप खुद बता सकते हैं। अनुशासन हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक अनुशासन जीवन ही सच्ची शांति, संतुलन और स्थिरता की प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अनुशासन को जीवन के हर क्षेत्र में आत्मसात करना चाहिए ताकि समाज के और राष्ट्र के विकास में योगदान दिया जा सके। तो ये रहे आपके 2 महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध, है ना, ऐसे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप, छात्र और उनका अनुशासन, और दूसरा समय का महत्व जीवन में कैसा है। 2-3 और हम इम्पोर्टेंट आपके निबंध करवा देंगे और इस 5 निबंध से ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में कहीं नहीं आएगा। इस 5 में से अगर देख लीजिएगा तो एक आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।